तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 21 डेज चैलेंज। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना पढ़ती नहीं जितनी मेरी टेबल गंदी हो जाती है। तो आज है 7 अगस्त और ये मेरा 21 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे है। मेरी लाइफ जब भी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो मैं एक चार्ट पेपर और मार्कर उठा लेती हूँ ताकि अपनी लाइफ को छोटे छोटे स्टेप्स में करके ऑर्गेनाइज्ड बनाऊँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा ये पार्शल ड्रॉप है। अब नीट के साथ साथ जैसे ही मैंने मेरा 90 डेज चैलेंज शुरू किया था उसी टाइम मेरी डेट शीट आ गई थी और मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी नीट के साथ साथ अपना ये कॉलेज का भी सिलेबस करने में। 9 अगस्त से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, सो प्लीज़ मुझे ऑल द बेस्ट कहना। थैंक्स अलॉट। इन 21 डेज़ में मैं आपको शो करूँगी कैसे एक नीट ड्रॉपर अपने पार्शल ड्रॉप में सारी चीज़ें मैनेज करती है। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप अपना कोई भी छोटे से छोटा स्टेप उठाओ तो टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना, क्योंकि उससे आपका डे और माइंड दोनों ही क्लियर हो जाता है। जब तक क्लियरिटी नहीं होती तब तक हमें हमारे गोल्स अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और टाइम लगता है। मैं छोटे छोटे चंक्स में ये टाइमर लगाती हूँ और मेरे जो जो छोटे छोटे वर्क हैं सबसे पहले मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ईट द फ्रॉग में सबसे मेन पॉइंट यही था कि अपना अगलीस्ट और सबसे बड़ा फ्रॉग आपको सबसे पहले ईट करना होता है। पर हाँ, मेरे टाइम में थोड़ा ये अलग है। मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नींद आ रही थी, जैसे ही मैं टैप ओपन किया तो हमारे टैप में सभी में पानी ख़त्म हो चुका था। अब 2 बजे 2:30 बजे करीब मुझे छत पे जाना पड़ा, नीचे मोटर चेक करनी पड़ी, जिसमें कि मेरा 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करूँगी, मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। मेरी सारी कोशिशें नाकाम गई। अब नीचे आके मैंने जो थोड़ा बहुत मेरा वर्क इनकम्प्लीट बचा था मैंने वो कंप्लीट किया। मुझे थोड़े PYQs एनालाइज करने थे और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर ईयर में रिपीट हुए हैं वो दोबारा से अच्छे से पढ़ने थे। साइड बाय साइड मैं एक पॉडकास्ट लगा देती हूँ ताकि मैं हर 10 मिनट बाद स्क्रॉल करने की आदत अवॉइड करूं। अगर आप एक एस्पिरेंट हो और या फिर एक ऐसे इंसान जो कि अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमेशा एक पॉडकास्ट ज़रूर सुना करो। अब मुझे सुबह के 4 बज गए थे मेरे पेपर्स एनालाइज करने में और जो भी इम्पॉर्टेंट था मैंने वो सब लिख लिया था। अब मुझे कल रेड अलर्ट में जो भी मेरे रिपीटेड क्वेश्चन है हर ईयर में वो सारे नोट डाउन करना है ताकि मैं थोड़ा क्लियर रहूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ, जो कि 4 बज रहे थे इस टाइम मैं सोने जा रही हूँ। सुबह ही मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे ये पानी का काम करना था। टंकी में क्या प्रॉब्लम आई है मुझे ये देखना था। मैं और मेरा भाई इसी काम को करने में लग गए थे। मुझे पूरे 1.5 घंटे लग गए इस काम को करते करते, मैं पूरा भीग गई थी। अब जब मैं ये अपना टैंक फुल कर रही थी तो मुझे कंटिन्यूसली एक बिल्ली की आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत देर से मुझे बुला रही थी। अब जैसे तैसे करके मैंने इन मैडम को ढूंढ तो लिया, पर इनके पास जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और सुबह सुबह मैं एक कैट फूड भी इनको प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके चल दी अपने घर की ओर। यार ये बिल्ली जैसे मुझे बुला रही थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, पर जब से मैं कैट पेरेंट बनी हूँ ना मुझे हर एक बेज़ुबान पे रोना आता है। जो भी मुझे बाहर मिलते हैं मैं उन्हें फीड ज़रूर करती हूँ। मुझे 8 बज गए थे, ना तो मेरी नींद पूरी हुई थी और ना ही टैप में किसी में भी पानी आया था, तो इसलिए मैं अवॉइड करके सोने चली जाती हूँ। अब उठने के बाद मैं अपनी बिल्लियों के लिए थोड़ा कैट फूड प्रेप करती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और बाहर का मैं अवॉइड करूँगी। खाना खा पी कर मुझे पूरे 3 बज चुके थे। अब मैं थोड़े PYQs और करती हूँ, थोड़ा लर्न करती हूँ। इसी के साथ अपना डे एंड करती हूँ। बाय।